बोला कि अगले दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरी टिकट मुझे सेंड कर दी, जो कि 2 नवंबर की थी। जो मेरी टिकट है अमृतसर टू शारजाह की 2 नवंबर की, वो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। ये टिकट जब मुझे मिली तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी टिकट कन्फर्म हो गई है, आपके पास पेमेंट पूरी हो गई है ना अरेंज। मैंने बोला हाँ मैडम, मैंने कर ली है अरेंज और आप आ जाइए। तो मैंने उनको लोकेशन भेजी, तो वो होशियारपुर में आकर जो पिपलावाला के पास अपना KFC है उसके पास रुके और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। करीबन 7 या 8 बजे का टाइम था। उन्होंने फ़ोन किया कि हम आपके होशियारपुर में KFC के पास खड़े हुए हैं, आप पेमेंट लेकर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मैम। तो उन्होंने मुझसे पेमेंट ली और बाकी सारी बातें क्लियर की कि आपका पहले 2 महीने का वीज़ा है, उसके बाद आपका जो 2 साल का वीज़ा है वो वहाँ पासपोर्ट पे स्टैंप होगा और उसके 1 महीना 2 साल में जब 1 महीना रह जाएगा फिर 3 साल का फिर से अप्लाई होगा। मैंने बोला ठीक है मैम। और उन्होंने बोला कि 4.5 लाख रुपया आपकी सैलरी लगेगी और आपका 5 साल का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर आप 3-3.25 करोड़ कमा लोगे। मैंने बोला ठीक है मैम। मैंने उनका धन्यवाद किया कि मैडम आपने भी मेरे लिए इतना किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो ऐसे ही वो फिर चले गए पेमेंट लेकर। तो 2 नवंबर को जब मैं अमृतसर एयरपोर्ट से शारजाह को निकला, शारजाह पहुंचते ही मुझे गाड़ी लेने आई और गाड़ी में मुझे वहाँ शारजाह में ही है अल-जर्मूक में लेकर गए। वहाँ पर इनके 17, 19 और 21 नंबर फ्लैट, 21 नंबर बिल्डिंग में इनके फ्लैट हैं लिए हुए, जो इन्होंने वहाँ पर सारी कंपनी के एम्प्लॉई इन्होंने रखे हुए हैं और इन तीनों कंपनियों के जो भी एम्प्लॉई है वो सारे वहीं पर रहते हैं। जब मैं फ्लैट में पहुंचा तो उमर आया और उसने मुझे बताया कि बधाई हो, आपकी जॉब पक्की हो गई है और आपको कुछ आने में दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने बोला नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसने बोला कि ठीक है, अपना पासपोर्ट मुझे दे दीजिए। मैंने उसको अपना पासपोर्ट दे दिया। तो उसने बोला कि अभी 2-4 दिन में आपका मेडिकल होगा, तब तक आप रूम में ही रेस्ट करो, कहीं जाना नहीं है घूमने। मैंने बोला ठीक है सर, जैसा आप कहो ठीक है। तो उसने मुझे 3-4 दिन ऐसे ही बीते रूम में रहते रहते और फिर वो मुझे मेडिकल के लिए लेकर गए। मेडिकल सारा करवाया इन्होंने, वो ठीक आया, उसकी रिपोर्ट आ गई और उसके बाद इन्होंने एक ऑफिस में मुझे लेकर गए। यहाँ की एमरेट आईडी अप्लाई करनी थी। एमरेट आईडी वहाँ पर अप्लाई हुई, फिंगरप्रिंट वगैरह हुए सारा। तो उसके बाद हम फिर रूम में आ गए और 2-3 दिन बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया। हफ्ते बाद एक हफ्ते के बाद ही मुझे ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया। वहाँ का माहौल अच्छा था, ठीक ठाक था और ऐसे ही करते करते 1 महीना 1-1.25 महीना बीत गया और 12 दिसंबर को मैंने उमर सर से बोला कि सर मेरी सैलरी दे देनी थी, मैंने घर पे पैसे भेजे हैं, मैंने जो 10 लाख आपको दिया हुआ है वो भी ब्याज पर पकड़ा हुआ है और सारा घर का भी गोल्ड ऐसे ही रखा हुआ है बैंक में। तो उसने बोला कि अच्छा सैलरी। उसने 500 ग्राम निकाल कर मेरे हाथ पे रख दिए
मैंने बोला सर ये तो 500 दिरहम है। तो उसने बोला कि हाँ यही है सर जी, और अभी कौन सा आपका लोन हुआ है? मैंने बोला सर कौन सा लोन करवाना है मेरा? तो उसने बोला कि शमीना ने आपको बताया नहीं था कि हम यहाँ पर लोन करवाएंगे और आपको 10 का 20 मोड़ेंगे, वापस करेंगे, 10 लाख का 20 लाख वापस करेंगे। मैंने बोला सर मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मुझे तो सैलरी का बताया गया था कि मेरी 4.5 लाख रुपया सैलरी है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसने बोला नहीं नहीं आपको गलत बताया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला सर ये तो आप सरासर गलत कर रहे हो। तो उसने बोला मेरे मुझसे ज़्यादा ज़ुबान मत लड़ा, मैं पाकिस्तान का डॉन हूँ और मैं वहाँ से कत्ल करके भागा हुआ हूँ, कत्ल करके यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे जहाँ भी कोई कत्ल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बोला सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, डरा रहे हो मुझे? तो उसने शमीना का नंबर मिला के मुझे अपने फ़ोन से तो मुझे फ़ोन दिया और शमीना से मेरी बात हुई। तो उसने बोला कि नरेश चुपचाप से जैसे उमर सर बोल रहे हैं वैसा कर, नहीं तो ये यहाँ पर कत्ल करने में भी देर नहीं करेंगे और तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए पागल हो जाएंगे और तुम्हारे लाश का भी कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने बोला मैम ये तो मेरे साथ बिल्कुल ही मैंने बोला मैं सॉरी दोस्तों, मुझे वो समय याद करके थोड़ा इमोशनल हो गया था, सॉरी। तो जब शमीना मैम ने ये बात बोली कि तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे घर वाले ढूंढते रह जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा दुनिया को कि नरेश नाम का कोई बंदा भी था दुनिया में या है, तो मैंने बोला मैम ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। उसने बोला कि जो उमर सर है वो पाकिस्तान के डॉन है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं, तो जो ये कहते हैं वो तो ये मानना ही पड़ेगा। तो उसने बोला कि तुम्हारा पासपोर्ट भी इनके पास है और तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता जब तक हम ना भेजें। तो ऐसा सुन के मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद दोस्तों थोड़े दिन बाद 1-1.5 महीने बाद मुझे ऑफिस में एक बंदा आया था और बैंक वाला था वो कोई। उसने एक अकाउंट खुलवाया और अपने टैब पर मेरे सिग्नेचर करवाए। तो इन्होंने बोला कि आराम से सिग्नेचर कर देना, उससे कोई बात मत करना। उसने भी कुछ नहीं, बैंक वाले ने पूछा और मेरे साइन लेकर चला गया। उसके बाद दो दिन बाद हम रात को 11 बजे रात को मुझे एनबीडी बैंक में ले जाया गया, जो कि एक बहुत बड़े मॉल में थी। एनबीडी बैंक में ले जाते ही इन्होंने मुझे जब बिठाया तो उस बैंक वाले ने भी एक टैब पर साइन करवाए और फ़ोटो क्लिक की और उसने भी कुछ नहीं पूछा और अकाउंट खोल दिया। तो उसके अगले दिन फिर हम एक मॉल में गए और वहाँ की जो पार्किंग थी उसमें एक और बैंक वाला आया। उसने अपना आई कार्ड जो है कोट की ऊपर वाली जेब में डाल रखा था। मुझे पता नहीं चला कि वो कौन सी बैंक का एम्प्लॉय है। तो उसने भी ऐसे ही दीवार के पास खड़े करके मेरी एक
तस्वीर ली पासपोर्ट साइज़। तो उसने तस्वीर ली, मुझे लगता है उसने भी शायद मेरा अकाउंट भी खोला हुआ है। दोस्तों, ये वाला प्रोसेस होने के बाद 10-15 दिन बाद ऑफिस की रिसेप्शन पे एक बंदा आया, कोरियर वाला, और उसने मेरा नाम मैडम को बताया कि नरेश का कोरियर आया हुआ है, और इन्होंने मुझे एक फ़ोन जिसमें मेरे नाम पे ही कोई सिम थी वो पकड़ाया और मेरी एमिरेट आईडी पकड़ाई और बोला कि चुपचाप पार्सल रिसीव कर और उसके टैब पे साइन करके पार्सल लेकर आ जा। मैंने बोला ठीक है जी। तो मैंने ऐसे ही पार्सल रिसीव किया। जैसे ही पार्सल रिसीव करके अपनी सीट पे आया तो इन्होंने पार्सल और एमिरेट आईडी और जिस फ़ोन में मेरी सिम इन्होंने लेकर रखी हुई है वो फ़ोन इन्होंने लेकर मुझसे रख लिया। उसके बाद 3-4 दिन बाद एक और कोरियर आया और फिर सेम प्रोसेस हुआ। इन्होंने मुझे फ़ोन दिया, एमिरेट आईडी दी और पार्सल फिर इन्होंने ले लिया। तो उसके बाद ऐसे ही फिर 10-15 दिन बीत गए और लगभग 3 महीने गुजरने वाले थे। अब मेरा 27 जनवरी का दिन था और मेरा बर्थडे था। उस दिन रात के करीब 1:30 बजे अमर हमारे रूम में आया और मुझे उठाकर बोला